नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच में अब गठबंधन में फिर एक बार पड़ गई है दरार। जी हां, जो गठबंधन देश की तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए करता है तमाम बड़ी बातें, पर आज एक सीट को लेकर ही इस गठबंधन में दिखाई दे रही है दरार। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफ वो अपने आप को गठबंधन का हिस्सा बनाती है, वही ममता बनर्जी जो अपने आप को गठबंधन का अभिन्न अंग बता रही हैं, आज उन्हीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं अधीर रंजन चौधरी और इन्हें कोई वोट ना दे, बल्कि बरहमपुर में लोकसभा यानी कि बरहमपुर में जो लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं यूसुफ पठान, जो कि टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जनता उन पर भरोसा करे और उनको वोट दे। जी हां, ये बड़ी बात जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है। एक तरफ वो ये कहती हैं कि तानाशाही के खिलाफ ये गठबंधन एकजुट हुआ है और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जहां 40 से ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, वहां सिर्फ एक सीट को लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के ऊपर हमलावर जो है वो दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने एक तरफ जो है वो अधीर रंजन चौधरी को इस कदर अधीर रंजन चौधरी पर इस कदर बयानबाजी की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई सुबह होने वाली है और एक नया युग जो है वो शुरू होने वाला है पश्चिम बंगाल और देश में। और इसी के साथ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मैंने यूसुफ पठान को बहुत उम्मीदों से यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप उन्हें जिताएं। इसे जो है वो बीजेपी के सहयोगी को जिताना चाहते हैं, पर अब यहाँ पर समय जो है वो बदलाव का आ चुका है और यहाँ के लोगों को बदलाव करना चाहिए। इस बहराम की सीट को लेकर आज ममता बनर्जी अपने उम्मीदवार यूसुफ पठान को वोट देने की बात कर रही हैं। दरअसल इस सीट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी या उनका कोई प्रत्याशी जो है वो यहां से नहीं जीता है, क्योंकि यहां से हमेशा से ही चुनाव लड़ते आए हैं अधीर रंजन चौधरी और इस बार भी कांग्रेस ने यहीं से अधीर रंजन चौधरी को जो है वो मौका दिया है और यहीं से एज अ प्रत्याशी अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी जो है वो अधीर रंजन चौधरी को एक तरफ वो ये कह रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस कदर आरोप लगा रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो गठबंधन को लेकर नहीं सोच रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी का ये डर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सीट को लेकर दिखाई दे रहा है, जहां तक कि वो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को गद्दार तक बता रही हैं। जी हां, जो कांग्रेस ये कह रही है कि ये गठबंधन एक साथ आया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, आज यही गठबंधन एक दूसरे को लेकर गद्दार, धोखेबाज और डरा हुआ जो है वो इस तरीके की बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी बहरामपुर में कभी भी नहीं जीती है और इसीलिए ममता बनर्जी इस बार कांग्रेस को लेकर लगातार जो है वो इस तरीके से बयान दे रही हैं और इस बार बहरामपुर को लेकर ममता बनर्जी ने खुद इन चीजों का जिक्र किया है और कहा है कि बहरामपुर में आखिरकार टीएमसी कभी नहीं जीती, क्योंकि कांग्रेस आप लोगों से झूठे वादे कर जाती है और बीजेपी सीपीएम की मदद से जो है वो यहाँ पर जीतती आई है। पर इस बार जो है वो आप लोगों को सोचने की जरूरत है और इसीलिए हमारा जो कैंडिडेट है, हमारी तरफ से जो उम्मीदवार हैं, आप यूसुफ पठान पर जो है वो ज्यादा ध्यान दें और उन्हें यहाँ से विजयी बनाकर भेजें। ये बात ममता बनर्जी अपने ही गठबंधन के सहयोगियों के लिए कह रही है। खैर, ममता बनर्जी अकेले बेशक चुनाव लड़ रही हैं पश्चिम बंगाल में, पर जिस तरीके से वो अपनी सहयोगी पार्टियों को लेकर जिस कदर बयान दे रही हैं, वो दर्शा रहा है कि ये गठबंधन अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है।
और इसी के साथ अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो देखिए एक तरफ ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को गद्दार बता रही हैं, बीजेपी का एजेंट बता रही हैं। तो उन्होंने ये तक कहा कि अभी 2 दिन पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहरामपुर आए थे, लेकिन उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का नाम तक नहीं लिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार यानी कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक है और मैं उनका नाम लेने से यहां पर नहीं बच। यहां पे देखिए ममता बनर्जी ने सीधी बात कही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के एक यहां पर बड़े समर्थक हैं, पर यहीं पर उन्होंने भारत यानी कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम नहीं लिया और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि मैं उनका नाम लेने से बचूंगी। जिस तरीके से मैं गद्दारों का नाम लेने से बचती हूं वह इंडिया ब्लॉक के गद्दार हैं और आप अपना कीमती वोट तृणमूल कांग्रेस को दीजिए और हमारे उम्मीदवार यूसुफ पठान की जीत को जो है वो सुनिश्चित कीजिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से कांग्रेस के मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी जो है वो चुनावी मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस ने इस सीट से जो है वो पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है, जो कि 1999 में अधीर रंजन चौधरी पहली बार इस सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे और तब से अब तक वह लगातार 5वीं बार इसी सीट से लगातार सांसद निर्वाचित होते आ रहे हैं। और बहरामपुर सीट से जहां अपनी स्थापना के बाद से ही टीएमसी जो है वो कभी भी इस सीट को जीत नहीं पाई है और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार अपने गठबंधन वाली पार्टियों पर इस तरीके से हमला बोल रही हैं। अधीर रंजन को हराना ममता के लिए आखिरकार इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? देखिए बहरामपुर सीट पर टीएमसी का फोकस 2019 के चुनाव से पहले ही है, लेकिन बदली परिस्थितियों में ममता बनर्जी के लिए अधीर रंजन चौधरी को हराना उच्च प्राथमिकता इसीलिए बन गया है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी बंगाल के सीएम के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं और एक मुखर चेहरा भी है। बेशक कई मामलों पर कांग्रेस पार्टी चुपचाप रहे, वो ममता बनर्जी को लेकर सवाल ना उठाए, पर इसी बहराम सीट से पश्चिम बंगाल में सांसद और कांग्रेस के प्रत्याशी हमेशा ही ममता बनर्जी की नीति, ममता बनर्जी के भ्रष्टाचारों को लेकर समय समय पर सवाल उठाते हैं और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हमला भी बोलते हैं। और जब टीएमसी के नेता इंडिया ब्लॉक की बैठकों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा कर रही थी, उस समय पर भी टीएमसी पार्टी के नेताओं ने जो है वो कांग्रेस से किनारा करने के पीछे भी अधीर रंजन चौधरी की ही बयानबाजियों को वजह बताया था। और देखिए अधीर रंजन चौधरी ने आज मुर्शिदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये स्वीकारा और उन्होंने कहा था कि बीजेपी और टीएमसी के बीच जो समझौता हुआ है वो नापाक रिश्ता बन गया है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी को वोट देना एक समान है, दोनों पार्टियां ही एक सिक्के के पहलू हैं। यानी कि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी को लेकर जो है वो टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोल रही है। पर वाकई में टीएमसी और कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जिन्होंने गठबंधन बनाया है। पर आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के होने का जो है वो आरोप लगा रहे हैं, यानी कि सरासर हार का डर और 2024 लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट से पहले ही दरार जो है वो गठबंधन में दिखाई दे रही है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।